Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 10th. Hope you will be fine and revise the chapter number 4's translation. So today we are going to end the translation of chapter number 4. But before starting the translation, we are going to do the some words translation that will help you in translation. Plaster, plaster. कंट्रोल काबू करना, स्पेशली ख़ास तौर पर स्लिंग पट्टी के ज़रिए सहारा देना। आपने देखा होगा अक्सर कि अगर बाजू टूट जाता है किसी का, खुदा ना खास्ता, तो उसको सहारा दिया जाता है और गर्दन में एक पट्टी डाली जाती है, तो दैट इज़ स्लिंग। स्टिकी चिपकने वाली, शेप्स अशकाल, कंटेंट्स अज्जा या अशिया, एंड ग्लव्स आर दस्ताने। ओके, सो दीज वर्ड्स इंशाल्लाह विल हेल्प यू इन ट्रांसलेशन। नाउ कम टू द बुक। Okay, keep the finger on the line. Band-aids, plasters. Band-aids मतलब इमदादी पट्टियाँ, plasters. Band-aids और sticky plasters are good for dressing small wounds. छोटे जख्मों के पट्टी करने के लिए इमदादी पट्टियाँ या plasters छोटे साइज़ के अच्छे होते हैं। They come in all shapes and sizes for finger, legs and anywhere else you might get little cuts. जहाँ कहीं आपके छोटे कट लगे हों, ये हर किस्म के अशकाल और साइज़ में दस्तियाब होते हैं उंगलियों और टांगों के लिए। मेक श्योर द बैंड-एड इज़ बिग एनफ टू कवर द वाउंड। इस बात का यकीन कर लें कि जहाँ पर आपके ज़ख़म आया है पट्टी उसके मुताबिक बड़ी है। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, तो इसके बजाय फिर आपको पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 3, इलास्टिक बैंडेज। इलास्टिक बैंडेज लाइक दिस। The elastic bandages are good for wrapping sprained joints or making a sling in the case of a broken arm. लचकदार पट्टियाँ। इलास्टिक पट्टियाँ टूटे हुए जोड़ों और टूटे हुए बाजू को सहारा देने के लिए और लपेटने के लिए अच्छी होती हैं। Gauze and adhesive tape. This is gauze या adhesive tape. Gauze pads or rolls are cloth pads that are placed directly on the wound to protect and control bleeding for larger cuts and scrapes. रुई और चिपकने वाली टेप। रुई के पैड और गोले जो होते हैं वो कपड़े के पैड होते हैं that are placed, जो कि रखे जाते हैं डायरेक्टली बराह रास्त ऑन द वाउंड ज़ख़म के ऊपर टू प्रोटेक्ट, हिफाजत के लिए, एंड कंट्रोल और काबू करने के लिए ब्लीडिंग, खून के जारी होने को। फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, बड़े किस्म के कट और ज़ख्मों के लिए। ओके, मीन्स रुई के पैड और गोले असल में कपड़े के पैड्स होते हैं जो कि ज़ख़म के ऊपर खून के बहाव को काबू करने के लिए और हिफाजत के लिए बराह रास्त रखे जाते हैं। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गाज इन प्लेस। आपको इसके लिए चिपकने वाले टेप की ज़रूरत होगी। इन एन एमरजेंसी अ क्लीन क्लॉथ, हैंड टॉवल, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। हंगामी सूरत हाल में एक साफ़ कपड़ा या हाथ साफ़ करने वाला तौलिया, साफ़ टी शर्ट भी ज़ख़म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। नंबर 5, एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन वूल लाइक दिस। जरासीम कुछ बारीक कपड़े के टुकड़े या अल्कोहल में तर कपड़े के टुकड़े और नरम रुई। नंबर 6, सेफ्टी पिन्स एंड ट्यूज़र्स। सेफ्टी पिने और ट्यूज़र्स मीन्स चिमटियाँ लाइक दिस। एंड नंबर 7 इज सीजर्स यानी कैंचियाँ। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज़ नीडेड टू कट द टेप एंड गाज और टेप को कट करने के लिए कैंचियों का जोड़ा भी उसमें होना चाहिए, छोटी कैंची। Latex gloves, रबड़ के दस्ताने। Latex gloves are always a good idea, especially if you are dealing with body fluids from a stranger. रबड़ के दस्ताने हमेशा अच्छे रहते हैं, ख़ास तौर पर जब आप किसी अजनबी के बॉडी से निकलने वाले रतूबतों को साफ़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ नंबर 9, कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन इज़ यूज्ड फॉर सूथिंग सनबर्न्स एंड स्प्रिंग्स। कैलामाइन लोशन धूप में जलने और डंक की सूरत में, यानी किसी चीज़ के डंक मारने की वजह से, स्टिंग डंक एंड सनबर्न, धूप की जलन की वजह से तकलीफ़ से निजात पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर, एज यू आर वाचिंग ऑन द पेज,
दिस इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर, टेम्परेचर चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। एनाल्जेसिक टैबलेट्स, दर्द रफ़ा करने वाली गोलियाँ सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, जैसे कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल जो पहले चलती थी, एस्प्रिन बट आई थिंक अब नहीं चलती, सो सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल जैसी गोलियाँ भी इसमें होनी चाहिए। So student, this was the unit number 4 and alhamdulillah we have finished it, and if you feel any difficulty while translation, so tell me, inshallah I will do it again for you, but I have tried my best to show you the best translation and in easy wording. So my students are so much brilliant, they have understood it. When you will repeat it and you will see the video again and again, so inshallah you will be able to understand the translation of chapter number 4. Let's meet in the next lecture with the next chapter's translation. Allah Hafiz.